हाय गाइस, आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर कि ट्रेंड और स्विंग। ये स्विंग और ट्रेंड क्या होता है। चलो आप उसको हमें दिखाते हैं। चलो इसको दिखाते हैं पेपर पे। स्विंग, ट्रेंड, स्विंग, ठीक है। कोई भी मार्केट होती है जब वो डाउन ट्रेंड में चलती है तो डायरेक्ट सीधी नीचे नहीं जाती है और ना ही डायरेक्ट ऊपर जाती है। वो हमारी स्विंग करते हुए जाती है। और जब डाउन ट्रेंड में होती है तो ऐसे नीचे गई, फिर हल्की ऊपर जाएगी, फिर नीचे गई, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे गई, फिर ऊपर जाएगी। और जब अप ट्रेंड चलता है तो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर। तो ये हमारा जो है ये डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड, और ये हमारा अप ट्रेंड है। ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, अब ये इसके अंदर छोटे छोटे ट्रेंड हैं। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, ये हो गया अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। तो इसलिए जो ये ट्रेंड बोल रहे हैं, ट्रेंड के अंदर ये स्विंग होता है, इसको स्विंग बोलते हैं। ये हम इसको लेते हैं ब्लू। ये हमारा डाउन स्विंग, अप स्विंग, 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 डाउन स्विंग, अप स्विंग। इसको इस तरीके से हम देखते हैं। अब हम इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं, चार्ट पे किस तरीके से दिखाता है। चार्ट ये हमारे पास है, हमने ले रखा है ये ICICI बैंक का। इसका जो ओबियसली ट्रेंड क्या गया हुआ है, इसका जो ट्रेंड गया हुआ है हमारे पास में, ये लगाओ कि ये हमारा ये ऊपर गया है। जो इसका ट्रेंड है वो ऊपर का है, अप ट्रेंड। मगर इस ट्रेंड के अंदर भी क्या है, इस ट्रेंड के अंदर भी स्विंग है। तो वो हम किस तरीके से देखेंगे। देखिए, ये हुआ हमारा अप स्विंग, ये होगा डाउन स्विंग, अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग, डाउन स्विंग, ये अप स्विंग, फिर ये डाउन स्विंग। ये इस तरीके का हो गया। अब दूसरा कोई चार्ट देखते हैं, एक्सिस बैंक और वेदांता, और वेदांता है। अब इसको हम देखेंगे तो ये लगा लो कि ये है ये और ये है ये। इस तरीके से देखा जाए तो ये साइड वेज चल रहा है, लेकिन साइड वेज में भी स्विंग होता है। ये डाउन स्विंग, अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग। देखने में इतना इजी लग रहा है। चार्ट बना तो नहीं रखे मैंने, नहीं, कोई सी चार्ट ले लो। ये रिलायंस का चार्ट है, रिलायंस के चार्ट में देखो पूरा ये अप स्विंग में गया है, ये लॉन्ग टर्म में। अगर हम इसी को हम 3 साल के उसमें देखें तो इस तरीके से हुआ, और 1 ईयर में देखें तो इस तरीके से हुआ। तो ओबियसली 3 साल के में देख रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये डाउन। ये पहले, सबसे पहले किसी भी स्टॉक को देखते हैं तो ट्रेंड देखा जाता है कि ट्रेंड किस ट्रेंड में चल रहा है, कि ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना होता है। अगर ट्रेंड हमारा अप साइड का है तो अप के हिसाब से हमें बाइंग करनी होती है, और जब ट्रेंड हमारा डाउन होता है तो डाउन के हिसाब से बाइंग करनी होती है। तो इसी पे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये ट्रेंड कैसा चल रहा है, कि ये हमारा जो है कि ऊपर गया, एक मिनट, अप डाउन, 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 अप डाउन। इस तरीके से प्रैक्टिस हमें कम से कम 20-25 चार्टों में करनी चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि कौन सा ट्रेंड कैसे क्या है, और हमको पता चलेगा। बिना ट्रेंड के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते कि हाँ ऐसे आपने काम कर लिया। और कौन सा चार्ट देखते हैं, SBI में देखो, इसमें भी है। इसमें देखो जो ये ट्रेंड है ये है डाउन ट्रेंड, ये हमारा साइडवेज, और ये हमारा फिर हो गया अप। अब देखो सारे ट्रेंड हैं इसमें, डाउन ट्रेंड भी है, साइड भी है और अप भी है। जब डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन में भी हमारा देखो डाउन गया, अप गया, डाउन गया, अप गया, फिर डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया। ठीक है। साइडवेज में डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, अप। जब
अप ट्रेंड होता है तो उसमें ऊपर गया, फिर स्विंग नीचे हुआ, फिर स्विंग अप, स्विंग डाउन, स्विंग अप, स्विंग डाउन, स्विंग अप, स्विंग डाउन, स्विंग अप, स्विंग डाउन, स्विंग अप, स्विंग डाउन। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरीके से स्विंग होता है। और मेनली जो ये स्विंग होता है तो यही हमारा पैसा बनाता है। जब हमारा अप ट्रेंड होगा तो हमको अप ट्रेंड में देखना पड़ेगा कि ये कौन से सपोर्ट पे डाउन ले रहा है और फिर ये अप जा रहा है। इसी चीज़ की प्रैक्टिस करो। फिर अगला टॉपिक फिर लेके आता हूँ, फिर उसके ऊपर काम करेंगे। तो बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स मनी इन स्टॉक मार्केट।